Hello everyone, welcome back to my channel. And as you guys know, PFRDA का रिजल्ट आ चुका है एंड मैंने बहुत सोचा कि थोड़ा टाइम लेती हूँ कि इसके मेंस के डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, यू गाइज नीड वीडियो, बट आई वॉजेंट वेल तो मैं बना नहीं पा रही थी. बट अभी थोड़ा एनर्जी गेन हुआ है तो आई थॉट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सो आई थॉट कि आज ही वीडियो शूट करते हैं एंड अपलोड करते हैं तो यू गाइज कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो सबसे पहले चीज़ तो पैटर्न तो आप सबको पता होगा जो भी अब मेंस दे रहे हैं कि पहले एसे, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन, 3 चीज़ें इसमें आनी है. 1 आवर का आपके पास टाइम रहेगा तो उसमें आपको कवर करना है. अब एसे के टॉपिक्स जो है वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखे हैं, जैसे 4-5 टॉपिक जो मतलब पक्का से आपको प्रिपेयर करके जाने हैं. स्टिल जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ पे भी एक बार टॉपिक्स को रिपीट कर देती हूँ बिकॉज वो टॉपिक करने बहुत ज़रूरी हैं. एक तो डिजिटल पेमेंट पे आप ऑलरेडी ड्राफ्ट बना के ज़रूर लेके जाना, और कितने वर्ड्स का ड्राफ्ट बनाना है, 300 to 350 का ड्राफ्ट ऐसे बनाओ जिसमें आपके 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए. इंट्रो, फिर उसकी बॉडी एंड देन कंक्लूजन. अब मैं टॉपिक्स रिपीट करने जा रही हूँ, आप टॉपिक्स ध्यान से सुन लीजिएगा और उन पे ध्यान देना है. आपको उनके सबके ड्राफ्ट्स बनाने हैं ऑलरेडी पहले से ही. एक है डिजिटल पेमेंट, देन आपको पेंशन रिफॉर्म्स में बनाना है, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फ्लेशन पे बनाना है, एंड एआई इन फाइनेंस. ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई इन फाइनेंस, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करके ऐसे बनाना है. तो ये 5 टॉपिक एंड प्लस एक ईएसजी पे भी आप बना सकते हो, ईएसजी, फिनटेक, इन पे जिसमें एनवायरनमेंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं. वैसे टॉपिक 1-2 ले लीजिए, तो क्योंकि इसमें देखिए आपका हर एक स्ट्रीम एक अलग अलग टॉपिक आप कवर कर रहे हो. डिजिटल पेमेंट हो गया आपका कवर, पेंशन को आपने एक में उठा लिया, एक में फाइनेंशियल इंक्लूजन उठा रहे हो, एंड एक में इन्फ्लेशन हो गया, एक में एआई उठा रहे हो, एक में एनवायरनमेंट को उठा रहे हो. तो ये टॉपिक्स पे आपको, अब बहुत सारे लोग हैं जो पूछेंगे कि ऐसे ड्राफ्ट कैसे करना है, पहले से कैसे बनाएं. देखो सिंपल सा है, आजकल हमें अभी स्मार्ट वर्क करना है. हमें ऐसा नहीं है कि हम लाइक हार्ड वर्क करें या गधों वाली मेहनत करें, हमें एग्जाम निकालना है तो उसके लिए स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी. तो आप क्या करिए, ये जो मैंने टॉपिक्स मेंशन करे हैं, चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी पे इन टॉपिक्स को मेंशन करो एंड बोलो कि लाइक वहां पे आप राइट डाउन करो कि मेरे को पीएफआरडीए के लिए, मेंस के लिए इन टॉपिक्स पे ऐसे की रिक्वायरमेंट है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में. लाइक मेरे को 350 वर्ड्स के राउंड ऐसे चाहिए. तो वो जो ऐसे देगा उसको खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ उन एसेस के, क्योंकि उनको आपको याद करना है. अगर आप वहां पे बस पढ़ लिए और सोच लो कि हो जाएगा, वो नहीं होगा. आपको वो जो भी वहां पे लाइंस मेंशन करेगा, जो वर्डिंग्स देगा, उनको आपको याद करना है. आपको एज इट इज ऐसा नहीं याद करना है इज, एम, आर, मतलब एक एक आपको ग्रामेटिकल चीज भी नहीं. सॉरी गाइज, आपको उसका इसेंस याद करना है कि पूरा इसेंस क्या है ऐसे का. तो उसको आप राइट डाउन करो एज इट इज, जैसे वो दे रहा है उसको राइट डाउन करो. अब आप ये सोचो कि 5 अलग अलग लाइक टॉपिक से ऑलरेडी आपके 5 से 6 एसेस का ड्राफ्ट रेडी है. वहां से आप मान लो इतना 5 से 6 एसेस याद करके जा रहे हो. मान लो सेम टॉपिक नहीं भी आया बट कुछ तो मिलता जुलता आ गया, तो आपका आधे ऐसे का कंटेंट ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर है. अगर आप सोचो कि आप नहीं पढ़ के जाओ और वहां जाके डायरेक्ट ऐसे लिख लोगे तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करोगे, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है. सो प्लीज प्रिपेयर पहले से इन एडवांस एसेस को जो मैंने आपको बताए हैं, इनके आप नोट्स बनाओ, इनको याद करो अच्छे से एंड देन आप वहां पे लिखना. और दूसरी चीज, इनको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है. अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि रूल्स क्या है. एज सच कोई रूल्स नहीं है. बात यह है कि वहां पे जो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ज्यादा हार्ड उसकी जो कीज होती है. अगर आप उसको एक बार प्रेस करते हो, कई बार तो एक बार में प्रेस तक नहीं होता, आपको 2-2, 3-3 बार प्रेस करना पड़ता है. तो वहां की कीबोर्ड की हालत गंदी होती है, इसके कारण वहां पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक्स आती है. मतलब थोड़ा मिस्टेक्स नहीं बोलूंगी, थोड़ी डिफिकल्टी आती है. तो ये चीजें आपको अभी से ध्यान देनी है. सबसे पहला स्टेप है एसेस के ड्राफ्ट को प्रिपेयर करो. सेकेंड स्टेप इज आप उनको खुद से एसेस को लिखो, टाइप करो. और टाइप के लिए आप देखो, मैंने आपको पिछले लाइक वीडियो में सारे बताए थे, क्विल्ट कौन सा यूज करना है, ठीक है, ग्रामरली यूज कर लो, सारी चीजें बताई थी. अब एक और चीज बता रही हूँ कि वर्ड भी, वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, उसके बाद से आप ये वीडियो देखना, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू गाइज.
एक आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे इनको एसेस को लिखो। एक तो आपके ऑलरेडी जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो नीचे काउंट होते आते रहेंगे, प्लस कोई ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो या कोई पंचुएशन एरर कर रहे हो तो वहां पे लाइन बन के आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एरर है। अब जो दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो इन पे ध्यान देना है। अगर आप कहीं पे भी कोमा डाल रहे हो तो कोमा के बाद से स्पेस देना जरूरी है, देन ही आप अपना अगला वर्ड लिखना स्टार्ट करना। तो कोमा के बाद स्पेस देना है, फिर वर्ड लिखना है। कहीं पे आप फुल स्टॉप डाल रहे हो देन अगेन आपको स्पेस देना है एंड देन लिखना स्टार्ट करनी है अपनी लाइन, और वो लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। कहीं पे आप लाइक प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसे नाउन्स वगैरह मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हो तो उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, मतलब वहां पे कैपिटल लेटर उसका रखना जरूरी है। एंड थर्ड मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपका ऐसे सबसे पहले एआई से चेक होगा, तो आपको कोई फैंसी कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, रेदर देन ध्यान किन चीजों पे देना है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है। ट्राई करिए कि जितना कम से कम ग्रामेटिकल एरर कर पाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ये चीज का आप बिल्कुल मेक श्योर करो, क्योंकि वहां पे एआई एकदम से इन चीजों को सबसे पहले डिटेक्ट करेगा एंड मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज वहां पे, जैसे आप मान लीजिए जो चीज मैं बोल रही हूँ आपको कि कोमा के बाद स्पेस दे के आपको वर्ड लिखना है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे डायरेक्ट कोमा के बाद वर्ड लिख लोगे तो उसको भी एआई एज अ ग्रामेटिकल एरर कंसीडर कर लेगा और वो भी आपके मार्क कट डाउन कर देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना। और एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वहां पे आपको जब आप लाइक ऐसे को लिख रहे हो, कुछ आपको नेम यूज करना है, कुछ ऐसा यूज करना है, तो प्लीज उसका ध्यान दीजिए, कुछ भी कॉमन नेम्स यूज मत करिए, क्योंकि एआई उसको भी एरर ही काउंट करता है, स्पेलिंग मिस्टेक दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का नेम मेंशन करना है, लाइक मेरा नेम श्रेया है, तो आपको अगर वो उसमें आप ऐसे में श्रेया मेंशन करोगे तो वो आपको एरर ही माना जाएगा। रेदर देन कोई ऐसे पर्टिकुलर नेम लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, वहां पे कैप्स में ABC लिख सकते हो और उनको कैपिटल लेटर में रखना है, तीनों को ABC तीनों को, और वो नेम वो एज एआई एज अ नेम ही काउंट करेगा और उसमें वो कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। और वहां पे कोई एड्रेस डाल रहे हो, वैसे तो ये लेटर वगैरह के लिए होता है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि कई बार कुछ लिखना पड़ जाता है, तो कोई भी एड्रेस डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो तो ऐसा कुछ भी लाइक मोहल्ले का नाम ये सब चीजें नहीं डालनी है, आपको ऐसा ABC कॉलोनी करके डालना है और कैप्स में ABC रखना है कि उसको वो ग्रामेटिकल एरर काउंट ना करे, क्योंकि सबसे पहले चेकिंग एआई ही करेगा और एआई जितने यहाँ पे आपके एरर निकाल देगा उतने ही आपके मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे। आपका जो कंटेंट है वो सबसे एंड पे चेक होता है, तो सबसे पहले यही चीजों को ध्यान देना है। और कंटेंट उतना मतलब अगर एआई क्या है, वहां पे पहले से एआई को टैग्स दे रखे होते हैं कि ये ऐसे है तो इसी के रिलेटेड लाइक आपको ऐसे लिखना है। अब अगर आपने अपने ऐसे में वो कीवर्ड्स को यूज कर रखा है ना, तो एआई अपने आप डिटेक्ट कर लेगा हाँ ये ऐसे इसी टॉपिक के अराउंड घूम रहा है। अगर आपने वो टैग्स, मतलब टैग्स बहुत वाइड होते हैं, बहुत वाइड, अगर आप बोलो कि यार नहीं टैग्स जो मैंने यूज किया है ऐसे में वो डाला ही नहीं, तो क्या होगा, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा वाइड टैग्स एआई में पहले से स्टोर होते हैं। तो ऐसे के रिलेटेड ही लिखोगे तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे में टॉपिक बोल रखा है उसी के इर्द गिर्द आपको अपना ऐसे मतलब लिखना है। ये तो बात हुई ऐसे की, एंड जो भी मैंने आपको टाइपिंग का बता दिया है कि ये चीजों का ही ध्यान रखना है। एक ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपको डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। अगर आप मान लो फुल स्टॉप के बाद स्पेस दे के एंटर प्रेस करोगे तो वो भी एक एरर ही कंसीडर होगा। यही रूल्स है बस जो मैंने अभी आपको बता दिए, बस इतने ही रूल्स है, इनको ही ध्यान रखना है। और जितनी प्रैक्टिस करनी है ट्राई करो, सबसे पहले प्रैक्टिस करो वर्ड पे, उससे आपके ऐसे के वर्ड्स काउंट हो जाएंगे, प्लस जो एरर्स आ रहे हैं उस पर अंडरलाइन होके अपने आप से आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी ग्रामर चेक करने के लिए उनको ग्रामरली पे करो, एक क्विल बोट आता है उस पे डालो ऐसे को, बार बार 2-2 3-3 प्लेटफॉर्म से चेक करो। मॉडल आंसर्स लिख रहे हो तो अपना ऑलिव बोर्ड से टॉपिक्स उठाओ एंड ऑलिव बोर्ड से मॉडल आंसर को चेक करो। तो दैट सफिशिएंट आई गेस कि इतना ही काफी है, कोई फैंसी कीवर्ड्स ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसे लिखो, ग्रामेटिकल एरर्स का ध्यान रखो, स्पेलिंग्स का ध्यान रखो, और यही 2-3 रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं इनका ध्यान रखो। अब ये बात हो गई है ऐसे की।
अब कमिंग टू द प्रेसी पार्ट, जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पे, और ऐसे के हाँ आपके पास 3 से 4 टॉपिक रहेंगे, तो आपके पास चॉइस होती है, आपको सिर्फ एक ही टॉपिक वहां पे करना है इनमें से। अब कमिंग टू द प्रेसी, प्रेसी एक ही दे रखा होता है। अब प्रेसी मान लीजिए 390 वर्ड्स, वैसे तो इतना लंबा प्रेसी नहीं आता है, इट वुड बी अराउंड 150 to 200 वर्ड्स ही। अब मान लीजिए जितना भी प्रेसी दे रखा है, तो आपको उसको हमेशा, इसका रूल ही है 1/3 कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 1/3 में अब आपको प्रेसी शुरू कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नोट्स वहां पे बनाने की अलग से जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रेसी पढ़ रहे हो साथ साथ नोट्स बनाओ फिर उसको टाइप करो, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। आपको मन के अंदर ऐसे, अगर आपकी ऐसे रीड करोगे प्रॉपरली तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपको मन के अंदर बस उसको ग्लैंस करना है, जो पैराग्राफ दे रखा है कि ठीक है इसमें देना क्या चाह रहा है, थीम क्या बोल रहा है, वहां से आपको टाइटल समझ आ जाएगा, क्योंकि टाइटल डिटरमाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आप प्रेसी को आगे आके कंटिन्यू कर पाओगे, उसके लाइक अराउंड आप अपनी लाइंस को लिख पाओगे। तो जल्दी से ग्लैंस करना है, उसको पढ़ लेना है कि ठीक है क्या प्रेसी में टाइटल देना है आपको, क्या थीम बोल रहा है। उसके बाद से आपको क्या करना है, 3 लाइंस पढ़ो, अगर तो कोई डेटा या एग्जाम्पल है उन 3 लाइंस में, वो तो आपको लिखनी ही नहीं है अपने प्रेसी में। अब उन 3 लाइन का जिस्ट लिखो, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग कीवर्ड्स यूज कर दो, थोड़ा ट्राई करो जो मेन कीवर्ड्स है वो प्रेसी में जो दे रखे हैं उसी के यूज करो, एंड प्लस उसको बस 3 लाइंस को एक लाइन में जिस्ट कन्वर्ट करके आपको लिखना है। जहां एग्जाम्पल्स जहां पे एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स आ रहे हैं, बस उसको इग्नोर करते जाओ, और अपना ऐसे ऐसे करते 3-3 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करके अपनी प्रेसी को खत्म करो। और वहां पे जो भी आपको वर्ड मेंशन होते हैं +-10 तक इज अलाउड। लाइक मान लो 150 वर्ड्स का, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 150 वर्ड्स का प्रेसी लिखने को बोला है, तो 150 +-10 माने 160 या फिर 140 तक आप प्रेसी लिख सकते हो। इट्स एडवाइजेबल कि मतलब इतने तक अलाउड है, इससे आगे पीछे मत करिए, फिर मार्क्स कट होते हैं। और प्लस सबसे बेस्ट ये है +-5 तक ही रखो उस रेंज को, वो सबसे बेस्ट होता है अगर आप इतने की रेंज में ले आओ तो। एंड ये हमारा एसे और प्रेसी के लिए हो गया। प्रेसी में भी लिखने में वही रूल्स जो हैं कि अगर कोमा डाल रहे हो तो स्पेस डालो एंड देन अपना वर्ड लिखो, फुल स्टॉप डाल रहे हो स्पेस डालो, अगले वर्ड की मतलब पूरी लाइन का स्टार्टिंग वर्ड को कैप्स में लिखो। अगर आप डॉट डाल के अगली लाइन में जा रहे हो तो डायरेक्ट एंटर प्रेस करो डॉट के बाद, अगर आप स्पेस डाल के एंटर प्रेस करोगे तो वो एरर काउंट होगा। नाउ कमिंग टू कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इसके अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, पूरा कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटेजी बस इतनी है, स्टार्टिंग से आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है ट्राई करो कि एकदम ग्लैंस करो कि कहाँ पे पैसेज में चीज दे रखी है, उसके वाले आले दुआले जो भी लाइंस दे रखी है उनको रीड करो एंड उसी को कॉम्प्रिहेंशन में। एंड बहुत ज्यादा वर्ड्स के आंसर नहीं लिखने होते, आई गेस 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं एंड 70 वर्ड्स के राउंड ही आंसर को रखना है, इससे ज्यादा वर्ड्स का नहीं होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर ही लिखने होते हैं। एंड उसको एग्जैक्ट कॉम्प्रिहेंशन से चेपना नहीं है गाइस, उसमें थोड़ा सा कीवर्ड्स मेन कॉम्प्रिहेंशन के रखो एंड थोड़ी अपनी लाइक वर्डिंग को फ्रेम करके चेंज कर दो। और मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन पढ़ के वो चीज मिल ही नहीं रही है तो यू कैन रीड फुल कॉम्प्रिहेंशन, अदरवाइज स्टार्ट करो सीधा ऐसे से कि मतलब नीचे पढ़ो क्वेश्चन देन पैसेज लिख दिया ऐसे। और अभी अगर आप लाइक बोलो कि इनका लाइक सीक्वेंस क्या रहेगा एग्जाम में कि कैसे हम करें, पहले क्या करें फिर क्या करें फिर क्या करें, तो पहले तो आप ट्राई करो कि अगर आप पहले ऐसे के टॉपिक्स देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो ड्राफ्ट कर रखे हैं ऐसे, हाँ उसमें से आप बहुत जल्दी से मतलब दिमाग में है चीजें और वो ही लिखना है, तो सबसे पहले तो ऐसे लिखो, ट्राई करो विदिन 25 मिनट्स आपका ऐसे खत्म हो जाए, 20 to 25 के मिनट्स के बीच में ही। उसके बाद से इसको रीड करने की इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आप प्रेसी पे शिफ्ट हो जाइए। 25 मिनट्स में मान के चल रही हूँ आपने ऐसे को दे दिए, फिर ट्राई करिए कि आप 15 मिनट में प्रेसी खत्म कर दीजिए, 15 मिनट से ज़्यादा प्रेसी को नहीं दीजिए। यहाँ पे आपके 40 मिनट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। देन जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसका आप ट्राई करिए 10 to 12 मिनट्स में आपका कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाए। अभी आपका 52 मिनट्स तक लाइक ये पूरा कवर हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने ऐसे लिखा है उसको जल्दी से पढ़िए, कोई टाइपिंग एरर, कोई स्पेलिंग एरर, कोई ग्रामेटिकल एरर लग रहा है तो उसको आप करेक्ट करिए।
इसका टाइम एटलीस्ट 5 मिनट आप एंड पे बचा के रखिए, क्योंकि गाइज अगर आप जब लिख रहे होते हो ना तब आपको नहीं रियलाइज होता है, हमारी मिस्टेक्स बहुत होती हैं और यही मिस्टेक्स क्या एआई आपके सीधा डायरेक्ट मार्क्स कट कर लेता है, तो हम वो नहीं चाहेंगे। तो आपको 5 मिनट एंड पे जरूर लाइक टारगेट बना के चलना है कि बचा के रखने हैं कि आप उनको ग्लैंस कर पाओ और अपने टाइपिंग स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर पाओ। अब एक लास्ट जो डाउट है कर्सर का, कि हम माउस का कर्सर ऊपर नीचे ले जा सकते हैं कि नहीं। ले जा सकते हैं, बट वहाँ के माउस और कीबोर्ड्स की हालत बहुत गंदी होती है। वो एक बार मतलब मेरे साथ जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, वो एक बार में माउस ऊपर जाता ही नहीं है उसका कर्सर माउस का। तो आप 4-5 बार उसको प्रेस करो, टाइम लेता है तो वो जाता है। तो अब ये वहीं पे पता लगेगा कि हमारे को इस टाइम माउस सही मिल रहा है, कैसा है, किस्मत क्या है। तो वो चला जाता है, अलाउड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि वहां पे उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एक बार में मूव ऑन कर जाए। एंड ट्राई करिए कि कम से कम पहले ही सोच समझ के लिखिए कि आपको बैक स्पेस वगैरह ना दबानी पड़े, क्योंकि वहां पे बैक स्पेस एंड ऑल थोड़ी दिक्कत देती है, कीबोर्ड्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। आई गेस अभी मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके ले लिए इस वीडियो में। आप बोल रहे थे जैसे डिस्क्रिप्टिव का चाहिए, तो आई ट्राइड कि जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी प्रिपेयर करने के लिए डिस्क्रिप्टिव की, वही मैंने आप लोगों को बताई। एंड यही मैं बोलूँगी, अभी मेरे उतनी तबीयत ठीक नहीं, मैंने खुद पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ डिस्क्रिप्टिव का, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे के अभी ड्राफ्ट्स नहीं दे पाऊँगी। एंड जैसे ही मैं अपने पढ़ाई स्टार्ट करूँगी तो आई विल श्योरली ट्राई कि मैं अपलोड कर दूँ, जो भी नोट्स अपने बनाती रहूँगी ग्रुप में मैं अपलोड कर दूँगी। एंड दैट्स इट गाइस। कोई भी आपका और डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन। एंड that's it guys. If like this video is helping you a little bit only, then please do subscribe to my channel. आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो रही है। एंड that's it, do subscribe the channel. Okay guys, bye bye, all the best guys.